ओके लो तो नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, टिश्यूज। ये बहुत ही मजेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा। ठीक है, अमीबा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ये एक सिंगुलर सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। बट तुम्हें पता है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में जिनके अंदर एक नहीं बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं अपनी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, हम लोगों के अंदर तो करोड़ों मतलब बहुत ज्यादा ही सेल्स होते हैं। हम हो गए या फिर प्लांट्स हो गए या फिर कोई सा भी एनिमल हो गया, मेजरली हम लोगों के अंदर जो अमाउंट ऑफ सेल्स होते हैं वो हम लोग गिन भी नहीं सकते, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है किसका, टिश्यूज का, कि एक्चुअल में टिश्यूज होते क्या है। टिश्यूज बेसिकली हैं ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइंड होके इस तरीके से काम करते हैं कि वो सारे के सारे एक ही फंक्शन को अचीव कर पाए। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास जो सेल होता है उसका खुद का एक काम होता है, किसी दूसरे सेल का कुछ दूसरा एक काम होता है। बट क्या हो अगर मैं इस सेल को सारे सेल्स को एक साथ ले आऊं और एक साथ लाके बोलूं कि सारे तुम सबको मिलके एक ही काम करना है, तो यही होता है बेसिकली टिश्यूज, जहां पे बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ये बहुत बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करके। ठीक है ना, तो ऐसे बनता है हमारे पास टिश्यू। और टिश्यू बेसिकली होता क्या कि ऐसे बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं, यानी देखो बहुत सारे सेल कंबाइन करके बने टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन करके क्या बनते हैं, कोई एक ऑर्गन बनता है। लिवर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ऐसे ही सेल्स मिल मिलके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, अलग अलग जितने भी हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सेल्स से मिलके बने हैं, और वो सेल्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज, और वो टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं तब जाके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि हम हो गए, हमारे शरीर में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, सबका कुछ ना कुछ खासियत है। तो सब जब मिल जाते हैं साथ में अच्छे से काम करते हैं तब जाके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो ऑर्गेनिज्म कौन है, हम लोग हैं। ये बिल्कुल बेसिकली किसकी तरह, एक दीवार की तरह ही होता है। ठीक है ना, अब जैसे दीवार में एक पूरी दीवार को बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटें चाहिए होती है, बहुत सारी ईंट मिलती हैं तब जाके एक दीवार बनती है, दीवार से फिर घर बनता है कि नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है, एग्जैक्ट सेम तरीके से। बट हाँ, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट यहां अभी भी क्या रहेगा, सेल ही रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने जब सेल की बात करी थी तो हमने उसको क्या बोला था, बेसिक बोला था। बेसिक मतलब सबसे छोटा, फंडामेंटल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है, जैसे ईंटें दीवार को स्ट्रक्चर देती है। समझ में आ गई बात? तो जो सेल है वही अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी है। ठीक है ना, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, और स्पेसिफिकली दो टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। पहला है प्लांट टिश्यूज एंड दूसरा है एनिमल टिश्यूज। इसी के बारे में बात करेंगे, और दोनों को अलग अलग बात करने का प्रॉपर रीजन ही है क्योंकि प्लांट्स के टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज अलग ही होते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, प्लांट है वो किसी भी मौसम में, कैसे भी मौसम में प्लांट होता है, जो ट्री होता है वो बाहर ही रहता है, चाहे सर्दी गर्मी ठंडी बरसात कैसा भी मौसम हो उसको बाहर रहना होता है। तो सिंपल सी बात है, जो उसका टिश्यू होगा, जो उसका सेल होगा, वो हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं क्या होगा, ताकतवर होगा, क्योंकि उसको ऐसा खतरनाक माहौल झेलना पड़ रहा है। सिंपल सी बात। बट हम लोगों का क्या है, या फिर किसी जानवर का भी क्या है, वो लोग शेल्टर ले लेते हैं। हम लोग का क्या है, सर्दी गर्मी वो हमें घर मिल जाता है, हम लोग अपने हिसाब से कपड़े बदल लेते हैं। जानवर भी शेल्टर ले लेते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से। तो बट ट्रीज ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए उनके टिश्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अलग होते हैं। ठीक है ना, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ होती है वो काफी डिफरेंट होती है। अब जो हमें इतना बड़ा होने में ज्यादा समय लगता नहीं है, बट वही है, एक ट्री जो है उस ट्री को ग्रो होने में, या फिर कोई प्लांट है ग्रो होने में बहुत समय लग सकता है, और कभी कभी कम समय भी लग सकता है। तो खैर जो ग्रोथ करने का तरीका भी होता है यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। प्लांट टिश्यूज अलग तरीके से ग्रो करते हैं और एनिमल टिश्यूज या फिर ह्यूमन के टिश्यूज अलग तरीके से ग्रो करते हैं। खैर इन सब के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।